अभी हमने सांगली में हमने क्रिया की है और सांगली में ब्रह्म प्रेत निकाल के आए हैं, उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। इसके बाद हम जा रहे हैं अब सीधा मुंबई। अभी हम मराठी भूत भगाते फिर रहे हैं। फिर मुंबई में जाके, मुंबई में जो किसी मुस्लिम ने खबीस बैठा रखा है, एक आईटी इंजीनियर है लड़का, उसके ऊपर हाई प्रोफाइल केस है। तो वो क्या करता है, घर में जवान बहनें हैं, पूरा घर का माहौल जो फैमिली का माहौल होता है ना, उसमें गंदा माहौल कर रहा है। क्या करता है, उसके शरीर पे आता है, शरीर पे आने के बाद में नंगा हो जाता है, बिना कपड़ों के पूरे घर में घूमता है। और पूरे घर में घूमने के बाद में जब उसका मन करता है वो मोहल्ले में घूमता है। और केस इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मतलब नाजुक केस है कि वहाँ पे उनका जीना हराम है। और जीना हराम इसलिए है क्योंकि वो जब घूमता है तो वो घर से भी बाहर निकल जाता है और नंगा घूमता है। तो जो वहाँ के कॉलोनी वाले हैं या वहाँ के जो मोहल्ले वाले जहाँ वो रहता है, और पोर्स एरिया में हाई प्रोफाइल केस है तो पोर्स एरिया में रहता है, आईटी इंजीनियर, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा, उसके ऊपर खबीस बैठा दिया है, यानी कि किया कराया है। यहाँ तक कि उसका कंप्यूटर भी हैक कर, कंप्यूटर शक्तियाँ चला रही हैं। ये कोई अभी आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसके कंप्यूटर से, उसकी आईडी से, जीमेल आईडी से हैक, उसकी जीमेल आईडी कई हैक करने के बाद में लड़कियों को अश्लील वीडियो भेजना, अश्लील बातें करना, अश्लील क्लिप भेजना और फिजिकल सेक्स की बातें करना। और इस चक्कर में उसके ऊपर कई बार पुलिस केस भी हो चुका है। और वहाँ पे के जो कॉलोनी वालों ने ना उसके ऊपर केस भी कर दिया है। अब उन लोगों का मेरे पास बहुत समय से हमने ये केस लिया है। और जब से हमने चौकी बैठाई है नाजी गुरु जी की, दादा गुरु महाराज और माँ आशू मेहतानी की चौकी बैठाई है, तब से उसको हमने उसके ही हाउस में कैद कर दिया है, बंधन लगा दिया है। वो तब से घर से नहीं निकला है क्योंकि इतना जल्दी बॉम्बे, अच्छा हम आने वाले थे फ्लाइट से दिल्ली टू मुंबई, लेकिन सामग्री नहीं आ रही थी क्योंकि सामग्री रेयर होती है और वो सामग्री फ्लाइट में नहीं आ पाती, इसलिए हमें बाई रोड ये ट्रेवल करना पड़ा। और बाई रोड ट्रेवल कर रहे हैं और अभी बेंगलोर टू मुंबई के लिए निकल रहे हैं। और आज तारीख है 15 और समय हुआ है 5:30 दिन का। अभी हमारे यूपी में तो दिन छिप गया होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा है, और यहाँ पे कोई ठंड नहीं। यहाँ का वेदर एकदम नॉर्मल है, ऐसा जैसे हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल में होता है वैसा यहाँ का मौसम है। और 5:27 हो रहे हैं और यहाँ अभी दिन है। देखिए मुंबई में बेंगलोर टू मुंबई हाईवे पे हैं हम, और अभी शायद 300 किलोमीटर समथिंग होगा। हम 100 किलोमीटर नहीं तो 50-60 किलोमीटर तो आ गए हैं। तो ये जो केस है हम डील करने जा रहे हैं, ये ऐसा केस है कि अभी भी जो हम सांगली में केस डील करके आए हैं, वो लड़का जर्मनी में रहता है जिसका हमने, और उसके ऊपर ब्रह्म प्रेत, उसकी भी वीडियो हम डालेंगे, पोस्ट करेंगे, उससे हमारी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। वो लोग दुनिया घूम लिए, दुनिया में ऐसा कोई, यहाँ तक कि वो फॉरेन कंट्री में भी जो हम जैसे जानकार होते हैं ना, ये शीशा बंद करिए आप, जो हम जैसे जानकार होते हैं, वो जो हम जैसे जानकार होते हैं उनसे भी केस इन लोगों ने डील कराया है। जो शैडो वगैरह हमारी लैंग्वेज में इंडिया में तंत्र के अलग अलग क्रिया है और वहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं, तो उनको भी दिखाया, लेकिन वो केस नहीं हो पाया। आज हम उसके घर पे बंधन मार के, घर में नहीं घुसेगा वो, और उसके शरीर से निकाल के उसकी मुक्ति करा देंगे सीधा संगम तट कुंभ नगरी। और उसको हम वचनबंद करके ले आए हैं, उसकी हम सीधा संगम तट पे मुक्ति कराएंगे। और ये जो केस हम मुंबई वाला डील करने जा रहे हैं, इसका भी दिखाएंगे हम। वो अभी घर में कैद है, हमने उसको होम कहते हैं ना, होम जेल, यानी कि जो घर में कैद
हमने अपनी शक्तियों द्वारा वहाँ पे चौकी लगा के उसके नाम से उसको कैद कर दिया है। तब से वो घर के अंदर ही है, अभी उसने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की है। नहीं तो पीछे वो इतना उग्र हो गया था कि रोज पुलिस केस, रोज लड़ाई झगड़े, और घर में जवान लड़कियां हैं, सबके सामने, सिस्टर के सामने कोई भाई नंगा घूमता हो बिना वस्त्रों के, निवस्त्र, उस घर का कैसा माहौल होगा आप समझ सकते हैं। और हम ये जो ट्रेवल कर रहे हैं, इतनी लंबी जर्नी, हम सिर्फ हमारी वजह से या हमसे किसी का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी रियल केस ठीक हो जाए, बस इसलिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो हैप्पी जर्नी और आनंद लेते रहिए। जो भी वीडियो आएगी अब आपको सीधा हाईवे से हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। समय नहीं मिल रहा है कॉलिंग का, कि कॉलिंग बंद क्यों है। कॉलिंग इसलिए बंद है क्योंकि हम आश्रम पे नहीं हैं, हम सीधा अभी मुंबई जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र सांगली थे, सांगली महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि साउथ इंडिया के नज़दीक पड़ती है, और सांगली से हम सीधा अभी बॉम्बे निकल रहे हैं। बॉम्बे में ठाणे, और जो भी हम अभी काम कर रहे हैं ना बॉम्बे में, जो ठाणे है, ठाणे में काम करेंगे। ठाणे में काम करने के बाद फिर हम सीधा निकलेंगे प्रयागराज कुंभ नगरी, हमारी देवभूमि यानी कि जन्मभूमि यूपी। तो अभी हम महाराष्ट्र में हैं और फिर हम सीधा धाम पहुंचेंगे, और धाम से फिर आपसे वीडियो आती रहेंगी। तो अभी कॉलिंग जब जब हमें समय मिलेगा हम फ़ोन ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद आप लोगों से बात करेंगे। तो आप थोड़ा परेशान ना हो कि कॉलिंग क्यों ऑफ है, क्या कारण है, क्या समस्या है। तो समस्या कुछ नहीं है, लोगों की समस्या का समाधान करते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका कल्याण हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बोल जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।